ये प्रश्नावली ये अध्याय जो है ना 15 दिन तो चल ही जाएगा, क्योंकि आप लोगों में यदि हर एक क्वेश्चन को बताऊंगा ना, एक क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन होता है, एक दिन में 2 क्वेश्चन होगा तो फिर क्वेश्चन नंबर 14 था ना, आयत की लंबाई में कितने की कमी? 5 की, और चौड़ाई में कितने की वृद्धि? 2 की। ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में 80 वर्ग इकाई की कमी हो जाता है। थोड़ा बात को समझना, ठीक है। क्या हो गया उसमें? कैसे धतूरा वतूरा खा के आ गया क्या रे? भांग वांग पी के आ गए? आप लोग एक इसको आगे रख लो ना भाई, बैठते बैठते नहीं बढ़ रहा है। तो सबसे पहले आपको ना आयत की लंबाई चाहिए, उसके बाद चाहिए आयत की चौड़ाई। दोनों पता नहीं है तो मान के चलेंगे। माना आयत की लंबाई, इसको क्या मान लें? x इकाई। आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई, इसको क्या मान लें? y इकाई। लंबाई और चौड़ाई होगी। तो कैसे निकालेगी? ना आपको लंबाई पता है ना आपको चौड़ाई पता है, कैसे निकालोगे कि इसका क्षेत्रफल क्या है? कम या ज़्यादा किस में करोगे? जैसे बोल दिया गया ना, आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी, 5 इकाई की कमी करना ये तो पता चल गया है, लेकिन कितने में कम करना है ये पता है क्या? तो क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा ना। खतरनाक क्वेश्चन रहता है कभी। कहाँ है? नहीं, उसके मन में प्रश्न आना अच्छी बात है। जब लंबाई दिया है x और चौड़ाई दिया है y, तब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, x y, क्षेत्रफल आता है वर्ग इकाई। ये आपको लिखते नहीं हूँ तो ध्यान देना। अब कंडीशन के साथ चलेंगे। जब आयत की लंबाई में, आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी व चौड़ाई में कितने की वृद्धि? 2 इकाई की वृद्धि करें तब आयत की लंबाई, बताइए क्या होगा? अभी आयत की लंबाई क्या था? x। इस x में कितने की कमी की है? 5। कल क्वेश्चन बना रहे थे ना, पंक्ति में खड़े, प्रत्येक पंक्ति में खड़े विद्यार्थियों की संख्या और पंक्तियों की संख्या सेम टू सेम, उससे 1% अलग नहीं है क्वेश्चन, सिर्फ बोलने का तरीका बदल गया है। आयत की लंबाई चौड़ाई दे दिया गया है, उसमें विद्यार्थी की संख्या और पंक्ति दिया था, इसमें आयत की लंबाई और चौड़ाई दी है। ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप लोग यहाँ पर x में 5 की क्या करते हैं? कमी, चौड़ाई 2 की वृद्धि बोले हैं, मतलब y में क्या करते हैं? 2 की वृद्धि। ये हो गया कमी और ये हो गया वृद्धि। तब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जब x और y था तो x और y का गुणा किए। जब x माइनस 5 और y धन 2 है तो x माइनस 5 और y धन 2 का गुणा करेंगे। लेकिन इसमें यह बोला गया है कि जब इसमें कमी और वृद्धि होता है तो क्षेत्रफल जो मिला है उसमें 80 की क्या हो जाती है? कमी। तो क्षेत्रफल क्या था? एक्स वाई। इस एक्स वाई में कितना का कमी करेंगे हम? 80 का। तो क्षेत्रफल इधर लिखेंगे एक्स वाई में, उसमें हम केवल एक्स वाई लिखे थे क्योंकि उसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या आ रहा था। इसमें आपको एक्स वाई जो क्षेत्रफल मिला है उसमें कम हो रहा है तो क्षेत्रफल में माइनस कर देंगे, जितना कम हो रहा है उतना।
वृद्धि बोलेंगे तो क्षेत्रफल में प्लस कर देंगे, जितना की वृद्धि होगा उतना। क्या बोलो, बात समझ में आ रहा है? केवल क्षेत्रफल रहता कम ज़्यादा ऐसा नहीं कहते, तो यहाँ पर केवल क्या आता एक्स वाई। लेकिन बोला गया है जब इसमें 5 की कमी और 2 की वृद्धि हो जाए तो क्या होता है, क्षेत्रफल में 80 वर्ग इकाई की कमी हो जाती है। कमी हो जाती है बोला गया मतलब एक्स वाई में कितना घटा देंगे हम, 80 बराबर। अब इसको गुणा करिए, चलिए अंदर में एक्स गुणा वाई दोनों के साथ करते हैं ना। मैम इधर चल हल कर इसको, और आगे एक्स गुणा वाई के साथ हो गया। और कॉपी क्या देख रहा है, कल पढ़ा था उसके बाद प्रैक्टिस भी किया खुद से। पहले गुणा दोनों के साथ, दूसरे का गुणा दोनों के साथ। एक्स गुणा वाई किए, एक्स गुणा 2 करेंगे तो 2x, 5 गुणा वाई करेंगे तो ऋण 5 वाई, 5 गुणा 10 2 करेंगे तो 5 दूनी 10, माइनस प्लस गुना माइनस। ठीक, इसको ले जाइए इधर, इसको भी ले जाइए इधर। चलिए, अरे एक्स गुणा दोनों के साथ, ये कैसे आपको नहीं है? अरे ये आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई क्या मिला है, x माइनस 5, चौड़ाई क्या मिला है, y धन 2। जब केवल x और y है तो x गुना y किए। अब हमारे पास x माइनस 5 है और y धन 2, तीनों गुणा करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, सिंपल। गुणा का प्रोसेस क्या कहता है, पहले भी गुणा दोनों के साथ, तो x गुणा y के साथ करेंगे तो xy, x गुणा 2 के साथ करेंगे तो 2x। अब क्या करेंगे, 5 गुणा y के साथ करेंगे तो 5y, 5 गुणा 2 के साथ करेंगे तो 5 दूनी 10। हो गया। अभी भी कोई डाउट चल रहा है, ठीक ठाक आगे बढ़ेगा? चलो इसको इधर ले जाना, देखो ये प्लस इधर माइनस है, माइनस इधर आके प्लस, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस 80 प्लस 10 बराबर में 2x माइनस 5। ये दोनों कट गया, 80 में 70 घटा 10 घटा माइनस में आ जाएगा 70 बराबर में 2x माइनस 5y। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। यहाँ तक हुआ, ये पहला कंडीशन का है। दूसरा कंडीशन में क्या बोला गया है, अब देखो, अब जब आयत की लंबाई बताइए कितना का वृद्धि हो रहा है, 10 की वृद्धि, 10 इकाई की वृद्धि, और चौड़ाई में वह चौड़ाई में 5 इकाई की कमी करे तब। जब ये कम और ज्यादा हो गया है तब अब बताना आयत की लंबाई क्या होगा। आयत की लंबाई बताइए क्या होगा, यहाँ पर मत घटाना ना, शुरुआत में फिर चलना। हमारे पास क्या दिया हुआ था x, इसी में होगा कम या ज़्यादा, तो इसमें बोला गया लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि, तो इस x में कितना जोड़ेंगे हम 10, तो ये हो जाएगा x धन 10। ठीक, चौड़ाई y था, y में कितने की कमी करना है 5, तो y माइनस 5 इकाई। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। ये दोनों था तो इन दोनों को हमने गुणा किया। अब हमारे पास कौन कौन है, x धन 10 y माइनस 5, इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, x धन 10 गुना x y माइनस 5। लेकिन इस क्षेत्रफल में कुछ बोला गया है, क्षेत्रफल में क्या होता बोला गया है 50 इकाई की वर्ग इकाई की कमी नहीं वृद्धि। 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है मतलब वृद्धि, वृद्धि का मतलब क्या प्लस। तो इधर हम क्या करेंगे x माइनस एक्स वाई में वृद्धि का प्लस कर देंगे हम, वृद्धि बना इसमें 50 की प्लस बराबर। सेम फिर से हम लोग यहाँ पर को x गुणा y के साथ करेंगे तो x गुणा 5 के साथ करेंगे तो क्या होगा, x गुणा y करिए x y,
x गुना ऋण 5 करेंगे तो ऋण 5x, 10 गुना y करेंगे तो 10y, 10 गुना 5 करेंगे तो 10 पंचे 50। इसको ले जाइए इधर, इसको भी ले जाइए इधर, क्या होगा बताइए, एक्स वाई धन 50 माइनस, अरे इसको ले जाना है, इसको ले जाना है, ये प्लस क्या हो गया माइनस, तो माइनस क्या हो गया प्लस, बराबर में क्या क्या बचेगा ऋण 5x धन 10, ये तो कर दिया, 50 में क्या हो जाएगा 100। ठीक, अब एक काम करिए, इन दोनों से कॉमन निकालिए, दोनों में कॉमन कर दिया 5, लेकिन यदि हम इसको ऋण चिन्ह के साथ बाहर निकालें, ऋण 5 है ना, ऋण 5 को जब हम बाहर निकाल रहे हैं तो कोष्टक के अंदर में जो आने वाली संख्या रहेगा उसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x जो माइनस था वो क्या हो जाएगा प्लस, और ये जो प्लस था क्या हो जाएगा माइनस, और 10 से जब 5 निकला क्या बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 2 बार, ऋण 5 गुना करेगा भाग, कॉमन निकाल रहे हैं, ऋण 5 को कॉमन निकाल रहे हैं, कॉमन निकाल रहे हैं मतलब दोनों में क्या दिख रहा है 5, अब 10 के अंदर में 5 है कि नहीं कैसे पता करेंगे, कैसे पता करते हैं 5 का पहाड़ पढ़ेंगे, और 5 के पहाड़ा में 10 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, तो ये समझ लो कि आपको 10 के अंदर में क्या मिलेगा 5, तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, दोनों से में 5 कॉमन निकाला, यहाँ पर भी क्या बनेगा केवल x, प्लस से क्या हो गया माइनस, क्यों क्वेश्चन बाहर में क्या था माइनस, इससे इन दोनों का चिन्ह बदल गया। ठीक है, अब 10 से क्या प्राप्त हो गया हमको 2, वो प्राप्त होगा पता चला ना, 5 दूनी 10, ये 2 आ गया, अब आएगा बार। अब ये ऋण 5 बहुत कर रहा है, इधर जाके करेगा भाग, तो 100 मीटर में क्या आएगा ऋण 5 बराबर में x माइनस 2 है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 0, यहाँ पर भी बचे हुए हैं, तो ऋण 20, अरे 2y प्लस इधर माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस 2y बराबर क्या निकल जाएगा x, समीकरण नंबर 2, ये x को रख दीजिए कहाँ पर समीकरण नंबर 1, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चलिए रखिए मान ऋण 70, यही है ना, ऋण 70 बराबर 2 का 2 हो गया, x का मान टोटल लिखिए, x मान क्या बनेगा, अब ऋण आया तो आप एक मत सोचना यार ऋण आया तो कैसे बनेगा, ये वो जैसा मान आया आप वैसे ही रखो, इजीली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मान रखेंगे तो ऋण 20 धन 2y और प्लस में क्या बचा हुआ पहले लिखिए, ये x मान रखेगा क्या होता है धन नहीं, ऋण में बचा हुआ क्या 5y, ऋण 5y, चलिए अंदर गुणा करिए, प्लस माइनस का माइनस, 2 दूनी 4 0, 40 आ गया, 2 दूनी 4 बार, ऋण 5 बार, इसको ले जाइए इधर, ये माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो ऋण 70 धन 40 बराबर में, इसको बताइए क्या आएगा, y के माइनस y, 70 में 40 घटाइए, ऋण 30 बराबर में ऋण y, ऋण और ऋण कटेगा, y मान कितना प्राप्त हुआ, अब y का मान कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, y का मान 2 में रखने पर, चलिए रखिए क्या होगा -20 प्लस 2, -20 प्लस 2 y में कितना 30 बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास x, -20 प्लस 7 क्या आएगा फिर x मान क्या आएगा ये 40 आएगा कि नहीं आएगा, x क्या है, x क्या है आयत की लंबाई, y क्या है आयत की चौड़ाई, अंत में अतः लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, अतः आयत की लंबाई 40 की इकाई, तो इकाई लिखते नहीं हो, वह चौड़ाई कितना होगा 30 इकाई होगा या है जो भी आप चाहो।
ऐसे बनेगा क्वेश्चन। कितना कठिन है करके बनाए चलिए हम। दिक्कत है ना कि आप लोग कठिन है करके छोड़ देते हो, ट्राई करते चलिए। कौन कौन ट्राई किए थे? हाँ अब बोल सकते हो ट्राई किया करके, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैथ्स इतना सरल तो कोई है ही नहीं, क्योंकि मैथ्स आगे क्या होने वाले बता देते बेचारा। अब जैसे ये वाला लाइन सपोज ये वाला लाइन, अब ये वाला लाइन में आप क्या ही कर सकते हो, क्या करोगे, इसको अचानक करोगे बेचारे को। अब मान लो इसको गुणा कर देते हैं, गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वापस इसमें चले जाएंगे। तो इस प्रोसेस का मतलब ही क्या होगा फिर। तो मैथ्स बड़ा इजी है, लेकिन आप लोग कठिन है करके पूरा कठिन है। उदाहरण नंबर 13। अरे इधर देखो, इधर बहुत सरल हो जाएगा। 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों के क्रम को पलटने पर बनने वाली संख्या का 4 गुना है। यदि अंकों का योगफल 3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो मुझे प्रश्न ही याद है, आप लोग तो देखकर बता नहीं पाते हो, मेरे को पता नहीं मैं कब का देखा था, अभी मैं बता दूं। हाँ इसलिए कलर लेके आए तो तुमसे। अब 2 अंक वाली संख्या मानो मैं कहता हूँ कि वो संख्या क्या है हमारे पास 52। 90 में भी हम पढ़े थे। तो 2 को हम कहते हैं इकाई का अंक और 5 को हम कहते हैं दहाई का। तो इसमें हम इकाई के और दहाई के अंकों को मान के चलेंगे। किसको मान के चलेंगे? इकाई के अंकों और दहाई के। चलिए देखिए, माना इकाई का अंक करके पूरा निकाल दें। अरे बजाना बंद करो, डिस्टर्ब हो रहा है। पहले खुद अपना शादी कर लो, शादी के बाद चल इधर। अरे यार इधर देखो, बात कर रहे थे। माना इकाई का अंक, इसको हमने क्या मान लिया x। दहाई का अंक, इसको क्या मान लिए y। ठीक, जब इकाई का अंक और दहाई का अंक मिलता है तो संख्या बनाने का सूत्र 10 गुना दहाई धन इकाई। संख्या बनाने का सूत्र होता है 10 गुना दहाई धन इकाई। तो 10 गुना दहाई, दहाई मतलब कौन y, तो 10 y धन इकाई मतलब कौन x। ये 52 जो होता है 5 और 2 को ऐसे छापने से नहीं बना है। इकाई का अंक कौन है 2, दहाई का अंक कौन है 5। तो एक्चुअल में ये 5 गुना 10, या ये कह सकते हो 10 गुना 5, 10 गुना दहाई धन इकाई, मतलब 10 पंचे 50 धन 2, तब जाके कौन आता है 52। सीधा 5 को ऐसे छाप दिए, 2 को ऐसे छाप दिया, ऐसा नहीं है। मान लो इकाई दहाई सैकड़े का मिलता तो 100 गुना सैकड़ा धन 10 गुना दहाई धन इकाई, इस तरीके से संख्या बनता है। क्या बोला, बात समझ में आया? तो ये एक्चुअल में कैसे बना है 10 गुना दहाई धन इकाई से। तो हमको 5 और 2 नहीं मिला, हमको क्या मिला है x और y। दहाई का अंक y है तो 10 गुना दहाई धन इकाई का अंक कौन है x। अब अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या निकालेंगे। ये तो जब हमको इकाई और दहाई का अंक मिला है तब के लिए हो गया। ये इकाई और दहाई का अंक, मान लो हम इसके अंक को पलट दें, 5 और 2 के अंक को पलट दें तो क्या हो जाएगा, 2 की जगह में 5 और 5 की जगह में 2 आ जाएगा, मतलब 52 क्या बन जाएगा हमारा 25। क्या बोला, बात समझ में आया? तो वैसे ही यहाँ पर y की जगह में कौन आ जाएगा x और x की जगह में कौन आ जाएगा y। अंकों को पलटने पर संख्या, अंकों को पलटने पर संख्या क्या मिलेगा,
ये हो जाएगा 10x धन y। तब दोनों जब मिल जाए तब प्रश्नानुसार हमको बताना है। प्रश्नानुसार में क्या बोला गया है? 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुना के बराबर है। कौन बना के दिखाएंगे इसके प्रश्नानुसार? बताओ। 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुना के बराबर है। किसमें 7 गुना होगा? इसमें किसे गुना होगा? 7। इसमें किसे गुना होगा? 4। समझ आ रहा है? तो 10y धन x के साथ गुना होगा किसका? 7 बराबर 10x धन y के साथ कितना गुना हो गया? 4। 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुना के बराबर। बोलो तुमका कुछ नहीं बोलोगे? पूछो, बगल से ही पूछो। अंदर बोला करो 7 को। 7 आम 70 y 7 को x करें तो 7x बराबर 4 आम 40x 4 माना करेंगे तो 4y। इन दोनों इधर ले आइए, या एक काम करो, इसको ले जाओ इधर, इसको बस ले जाओ इधर। चलिए 70y माइनस 4y बराबर 40x माइनस 7x। y वाले एक साइड हो गया, x वाले एक साइड हो गया। कितना आएगा? 66y बराबर में 35x। 35 से कम 33, 33 दूनी 66। क्या मिला? 2y बराबर में आ गया x। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। ये तो हो गया पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या बोला है? अंकों का योगफल पुनः प्रश्नानुसार। सर हाँ, वो तो y है ना, ये x है तो कैसे करता है? y और x कहाँ कटा है? हमने इनको कटाया है 33 को और 66 को। x का मान हमको निकालना है, तो 33 गुना से क्या करेगा? भाग। तो 33 गुना से भाग करता तो 66 नीचे में क्या आ जाता? 33। तो उसको नीचे में ना ले जाके यही जब निकाल दिया 33 से कम 33, 33 दूनी 66। ठीक, एक प्रोसेस आप बचा लिए। चाहो तो आप इसको नीचे ले जाकर कटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब पुनः प्रश्नानुसार अंकों का योगफल, अंकों का योग कितना है? 3। अंकों का योग, अंक हमारे पास कौन कौन है बताओ? अंक क्या क्या है? ये दिख नहीं रहा है सबसे शुरुआत लाइन में? क्या पढ़ रहे हो? अंक क्या क्या है बोल रहा हूं तो क्या ढूंढ रहे हो? x धन y बराबर 3। अब x का मान यहाँ पर मिला है 2y, x मान नंबर देंगे। x का मान मिला हमको 2y प्लस में पहले से मिला हुआ है y। x का मान 2y पहले से मिला हुआ है बराबर क्या मिला हुआ है? 3। ये आ गया 3। 2y और y मिला के 3 बराबर में क्या गया? 3। अब यही चीज को भी बता सकते हो। 3 एकम 3, 3 एकम 3, क्या मिला? y का मान। अब y का मान दीजिए समीकरण नंबर 1 में। y का मान रखने पर बताइए क्या होगा? इधर का आ गया 2, गुणा में आ गया 1, बराबर में आ गया x। तो x मान क्या होगा? वाह, 3 मिलेगा। 2 एकम 2, ये हो गया इकाई का अंक और ये हो गया दहाई का अंक। इकाई और दहाई का अंक मिल गया। तो संख्या बनाने का सूत्र आपको पता है ना? 10 गुना दहाई, दहाई मतलब कौन? 1 हो गया। धन इकाई मतलब कौन? 2। 10 एकम 10 धन 2 कितना आ जाएगा? 12। एक जो 12 में ये होगा। अब यहाँ पर आप चाहो तो प्रश्नानुसार में लगा सकते हो। इन दोनों अंक क्या मिला हमारे पास?
12 मिला है और अंकों को पलटने पर क्या मिलता है 21। इसका 7 गुना, कितना गुना इसका 7 गुना, इसके 4 गुना के बराबर होगा। कैसे? इसको 7 गुना करें तो कितना आएगा? 12 सत्ते 12 सत्ते कितना होता है? 84। और 21 जो 21 चौबीस कितना होगा? 84। अब 21 से 12 गुना की क्या है? 4 गुना 4 गुना 84 ये भी हुआ, ये भी कितना हो गया? 84। इसका 7 गुना क्रम को पलटने पर कितने गुना के बराबर हुआ? 4। 12 को हम 7 से गुना किए 84 आया, 21 को हम 4 से गुना किए कितना आया? 84। दोनों क्या हो गया? आपस में बराबर। और अंकों का योगफल 3। अंक क्या क्या मिला है? 1 और 2। 1 और 2 को जोड़ने पर कितना आता है? 3। आपको प्रश्न को उत्तर मांगा से मैच करने की आवश्यकता नहीं है या सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये यही से चेक कर सकते हो आप यहाँ से। प्रश्नानुसार में यदि फिट बैठ गया मतलब समझ जाओ आपका उत्तर सही है। और पता नहीं इसको आप लोग बना पाओगे कि नहीं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ऊपर से इतना मजाक भी ले रहे हो पूरे चैप्टर। अब मैं क्या बोलूँ, 12 बोलने के बाद भी बिल्कुल रियल लाइफ नहीं हो रहा। देखो इसको।